सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रदीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामी दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यन व रसूला। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन सय्यिदिर रुसुल व खातमिल मासूमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व सयुजन्नबुहल अत्क़ल्लज़ी युअ्ती मालहु यतज़क्का। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमल मासूमीन। मौला यसल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्नि फ़ीहि गैरु मुनक़सिमी। मुहम्मदुन ताजु रुसुलिल्लाहि क़ातिबतन मुहम्मदुन सादिक़ुल अक़वालि वल कलिमी। मुहम्मदुन ज़िक्रुहु रूहुल अनफुसिना मुहम्मदुन शुक्रुहु फ़र्दुन अलल उममी। रब्बी सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। खुदाया बहक़्क़े बनी फ़ातिमा के बर कौले ईमा कुनी ख़ात्मा। अगर दावतम रद कुनी वर कबूल मनो दस्तो दामाने आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व तम्मा बुरहानुहु व अज़्ज़मा शानुहु व जल्ल ज़िक्रुहु व अज़्ज़ा इस्मुहु की हम्दो सना और हजूर सरवरे कायनात मफ़ख़रे मौजूदात ज़ीनत बज़्मे कायनात दस्तगीरे जहां गम गुसारे ज़मां सय्यदे सरवरां हामिए बेकसां क़ाइदुल मुरसलीन ख़ातमन नबिय्यीन वल मासूमीन अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वस्हाबिहि वबारक वसल्लम आपके दरबार गौहरबार में हदिया दुरूद सलाम अर्ज करने के बाद
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बे ज़ुल जलाल के फजल और तौफीक से गोजरा की सरजमीन पर ताजदार सदाकत खलीफतुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिला फसल हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु की याद में और हजरत पीर मोहम्मद सुलेमान साहिब रहमहुल्लाह ताला के उर्स के सिलसिला में आज का ये अज़ीमुश्शान इज्तिमा इनेकाद पजीर है। एक तवील अरसे के बाद मोहतरम साईं मोहम्मद खलीक सुलेमानी साहब ने और यादगार असलाफ कारी नूर अहमद साहब ने बंदा नाचीज की और आपकी आज मुलाकात करा दी है। मेरी दुआ है खालिक़े कायनात जल्ला जलालुहू अहले सुन्नत व जमात को गलबा अता फरमाए और रब्बे ज़ुल जलाल हमारे काफिले को मंजिल तक पहुंचने की तौफीक अता फरमाए। आज के मौजू के लिहाज से अपने लिखे हुए कलाम से अपनी गुफ्तगू को शुरू कर रहा हूँ। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु आपके बारे में बंदा नाचीज ने ये मनकबत में लिखा, मुसल्लम है ज़माने में वफा सिद्दीक़ अकबर की, मुसल्लम है ज़माने में वफा सिद्दीक़ अकबर की, रज़ाए मुस्तफ़ा ही है रज़ा सिद्दीक़ अकबर की। वही अतका, ये सुपरलेटिव डिग्री है, वही अतका, वही औफा, वही आदल, वही अफजल, वही अतका, वही औफा, वही आदल, वही अफजल है। कैसी मुनफरिद हर हर अदा सिद्दीक़ अकबर की रदियल्लाहु ताला अन्हु। लुटाया जिसने मालो जान को राहे नबूवत में, लुटाया जिसने मालो जान को राहे नबूवत में, नबी पे हर कराबत थी फिदा सिद्दीक़ अकबर की। दिया किसको मुसल्ला मुस्तफा ने भी खुदा ने भी, दिया किसको मुसल्ला मुस्तफा ने भी खुदा ने भी, नजर आई ये अजमत बारहा सिद्दीक़ अकबर की। दिया किसको मुसल्ला मुस्तफा ने भी खुदा ने भी, नजर आई ये अजमत बारहा सिद्दीक़ अकबर की। मकामे अफजले उम्मत को बाहम तोलने वालों, मकामे अफजले उम्मत को बाहम तोलने वालों, अली मौला से पूछो इक्तिदा सिद्दीक़ अकबर की। नहीं मुझको ताज्जुब राफजी की बेहयाई पर, नहीं मुझको ताज्जुब राफजी की बेहयाई पर, फकत मोमिन को होती है हया सिद्दीक़ अकबर की।
नहीं मुझको ताज्जुब राफजी की बेहयाई पर, फकत मोमिन को होती है हया सिद्दीक अकबर की। वही चमका जमाने में वलायत की बुलंदी पर, वही चमका जमाने में वलायत की बुलंदी पर, पड़ी एक बार भी जिस पे निगाह सिद्दीक अकबर की। ऐ आसिफ ये निगाहे मुस्तफ़ा ही की तजल्ली है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐ आसिफ ये निगाहे मुस्तफ़ा की ही तजल्ली है, मिली सादात से मुझको अता सिद्दीक अकबर की रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और फिर दोषे नबवी ने किया था किसको काबे में बुलंद, दोषे नबवी ने किया था किसको काबे में बुलंद, कुद्सियों से जाके पूछो रिफ़अते मौला अली। दोषे नबवी ने किया था किसको काबे में बुलंद, कुद्सियों से जाके पूछो रिफ़अते मौला अली। शाह मर्दा शेर यज़दा हैबते अहले हरम, पूछ लो खैबर से अब भी कुव्वते मौला अली। वो खलीफाए चहारम मरकज़े अहले सफा, बस्ती बस्ती में आया है बरकते मौला अली। झूमता रहता है सुन सुन नामे सिद्दीको उमर, झूमता रहता है सुन सुन नामे सिद्दीको उमर, जिसके सीने में है रोशन उल्फते मौला अली। राफजी सुन खारजी सुन, ये है आसिफ की सदा, यूं बयां करते हैं सुन्नी अजमत मौला अली। और फिर सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मुनासबत से, बचपन से माँ ने मुझको बताया हुसैन है, बचपन से माँ ने मुझको बताया हुसैन है, मेरे पिदर ने मुझको पढ़ाया हुसैन है। गुट्टी मिली थी आले मोहम्मद के हाथ से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गुट्टी मिली थी आले मोहम्मद के हाथ से, बहनों ने लोरी दे के सुनाया हुसैन है। हाथों में थाम तख्ती पकड़ा जो खुद कलम, मुझको असातिज़ा ने लिखाया हुसैन है। आले नबी के तज़करे असहाब के बयान, मुर्शिद ने नक्श दिल पे जमाया हुसैन है। रहते हैं दूर मुझसे सर पीटते यजीद, रहते हैं दूर मुझसे सर पीटते यजीद, मेरे दिमाग में तो समाया हुसैन है। रहते हैं दूर मुझसे सर पीटते यजीद, मेरे दिमाग में तो समाया हुसैन है। हुसैनी ही मानता है सहाबा की शान को, हुसैनी ही मानता है सहाबा की शान को, बू बकरो उमर ने कांधे बिठाया हुसैन है। आसिफ सदाए दीन है आना मिनल हुसैन, आसिफ सदाए दीन है आना मिनल हुसैन, मेरे नबी का मुझ पे साया हुसैन है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आज आपको मालूम है कि शहीद नामूस रिसालत हजरत गाजी मुमताज हुसैन कादरी शहीद,
गाजी मुमताज हुसैन कादरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह के उर्स का दिन है। वो मुकद्दस सपूत कि जिन्होंने पूरी दुनिया में लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नारे से एक बेदारी पैदा की। कहता हूं कि चूमता मौत को वो खुल्द का मेहमान गया, चूमता मौत को वो खुल्द का मेहमान गया, सरवरे दीन की नामूस पे कुर्बान गया। बंद करते ही अपनी खोल दीन लाखों आंखें, बंद करते ही अपनी खोल दीन लाखों आंखें, ऐसी शान से वो दुनिया से जीशान गया। मुमताज तो पहले ही था, गाजी भी आखिर ठहरा। मुमताज तो पहले ही था, गाजी भी आखिर ठहरा। वक्त रुखसत लिए शहादत का वो उन्वान गया। भेज के दोज़ख में गुस्ताख को डट के बोला, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। भेज के दोज़ख में गुस्ताख को डट के बोला, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। चूम के फंदा वो झूम के इतना बोला, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। जो भी टकराया है मुमताज से दुनिया वालों, छोड़ के कुर्सी वो होता हुआ वीरान गया। तब मालूम हुआ, तब मालूम हुआ गाजी का वो अज़्म हिम्मत। चंद माह शौक से जब आसिफ भी जिंदान गया, चूमता मौत को वो खुल्द का मेहमान गया। सरवरे दीन की नामूस पे कुर्बान गया। आज के मौजू के लिहाज से चंद उसूली बातें आप हजरात के सामने रखना चाहता हूं। और सबसे पहले सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हो के बारे में, जो खानदान नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फतवा है, उससे अपनी बात को शुरू कर रहा हूं। सैय्यिर आलामिन नुबला की 5वीं जिल्द में इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी इमाम मोहम्मद बाकिर रदी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत, जो कि उन्होंने अपने वालिद गिरामी हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदी अल्लाह तआला अन्हु से सुनकर आगे कायनात में पहुंचाई। इमाम मोहम्मद बाकिर रदी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, जा रजुलुन इला अबी, एक शख्स मेरे अब्बा जी के पास आया, यानी इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदी अल्लाह तआला अन्हु के पास। फ़क़ाला अख़बिरनी अन अबी बकर, उसने आकर
हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा कि मुझे अबू बकर के बारे में बताओ। देखिए अहले बैत अतहार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मबलग इल्म कितना ज्यादा है और फितनों को रद्द करने का किस कदर उन्होंने जामे लाहे अमल उम्मत को अता किया है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सिर्फ अबू बकर भी कहा जा सकता है, मगर अगर किसी के दिल में ये बुखल हो कि मैंने उन्हें सिद्दीक नहीं कहना माज़अल्लाह, अब अबू बकर कहना ये काबिल एतराज है कि सिर्फ अबू बकर क्यों कहते। वो शख्स कहता अखबिरनी अन अबी बकर, मुझे अबू बकर के बारे में बताओ। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु समझ गए कि ये किस स्टेशन से बोल रहा है। ये होते हैं हकीकी पीर। आपने फरमाया कि पहले तुम अपना सवाल सही करो फिर मैं जवाब दूंगा। आपने मुफ्तियों को भी तरीका बताया कि ये ना को उसने पूछा ये था, मैंने बताना ये था कि तुम्हें देखना चाहिए कि असल मामला क्या है। जब उसने कहा अखबिरनी अन अबी बकर, आपने फरमाया अनिस सिद्दीक तसअलु, वो अबू बकर जो सिद्दीक हैं उनके बारे में पूछ रहे हो। यानी अपनी तरफ से सिद्दीक लक़ब बयान करके उससे कहलवाना चाहा कि सिर्फ अबू बकर नहीं, मुझसे पूछो, पूछना है तो ये सवाल करो कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन बताओ अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में तुम्हारी क्या राय है। जब आपने अपनी जुबान से सिद्दीक कहा तो वो शख्स वाकई बीमार था, वो फट गया, कहने लगा तुसम्मी ही सिद्दीक, ज़ैनुल आबिदीन आप भी उस बंदे को सिद्दीक कहते हो। उसका ये मतलब था कि सिद्दीक कहने के बाद तो फिर कोई चीज बचती नहीं। एतराज वाले सिद्दीक जब आप उन्हें कह रहे हो तो फिर हम ये फदक के झगड़े और इस तरह की बातें और मुख्तलिफ किस्म की दास्तानें वो हम कैसे घड़ पाएंगे। सिद्दीक वो है जो जाहिर बातिन का सच्चा हो, जो दिन रात का सच्चा हो, जिसका हर फैसला सच्चा हो, जो हर वक्त सदाकत वाला हो। तो सम्मी ही सिद्दीक, आप भी उनको सिद्दीक कहते हो। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अब जवाब क्या दिया। आपने फरमाया साकिलत का उम्मों का, तुझे तेरी मां रोए। मतलब ये है, पंजाबी में कहते हैं ए मोया, यानी आज तू जिंदा क्यों है, तू मर गया होता आज तक। साकिलत का उम्मों का, तुझे तेरी मां रोए, तुझे ये पता नहीं कि वो सिद्दीक है। सैयद बड़े नरम होते हैं, मगर कोई सहाबा के खिलाफ बक बक करे तो फिर बड़े गर्म होते हैं। क्योंकि हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मामला बड़ा सीरियस है। आपके बारे में बक बक करने वाला कुरान पर एतराज कर रहा है। आपकी सदाकत, आपकी अदालत, आपके इंसाफ पर जो शक करता है वो कुरान के जमा होने पर शक कर रहा है। और अहले बैत अतहार ने तो अपना खून देकर कुरान की हिफाजत की है। इस वास्ते बड़ा गुस्सा आया। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को फरमाया साकिलत का उम्मों का, तुझे तुम्हारी मां रोए। कद सम्माहु सिद्दीकन मन हुवा खैरुम मिन्नी, फरमाया उनको सिद्दीक सिर्फ मैं ही नहीं कहता, मुझसे अफजल भी उन्हें सिद्दीक कहते हैं। आज पहली बार मैंने उनको सिद्दीक नहीं कहा,
वो शुरू से उन्हें सिद्दीक कहा जा रहा है। वो मेरे सिद्दीक कहने के मोहताज नहीं कि अगर मैं उन्हें सिद्दीक कहूं तो दुनिया सिद्दीक माने। का कसम्मा हो सिद्दीकन मन हुआ खैरुम मिन्नी, जो मुझसे अफजल हैं। और सबसे पहले किसका जिक्र किया? फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल अंसार वल मुहाजिरून। ये सब खैर में जिक्र किए कि अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम मुझसे अफजल हैं, वो भी उनको सिद्दीक कहते हैं। अंसार भी मुझसे अफजल हैं क्योंकि उनको शर्फ सहाबियत हासिल है, वो भी उनको सिद्दीक कहते हैं। सारे मुहाजिरीन भी मुझसे अफजल हैं, उनको भी शर्फ सहाबियत हासिल है, वो भी उनको सिद्दीक कहते हैं। तो कहा अगर तुझ जैसा कोई काला ना भी कहे तो क्या होता है, उनको तो अफजल हस्तियां सिद्दीक कहती हैं। आपने जिस वक्त ये जवाब दिया तो तकरीर में एक रुख कि सिर्फ इतना बता देते कि वो सिद्दीक हैं, लेकिन हमारा जो मनहज है जिसको हम फिक्र रिजा से ताबीर करते हैं वो क्या है कि दूसरी जिहत भी, तस्वीर का दूसरा रुख भी बताओ कि अगर कोई उन्हें सिद्दीक नहीं कहता तो वो कौन है। सबसे पहले तो ये बताया कि मैं सिद्दीक क्यों कहता हूं उनको। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सिद्दीक कहा, अंसार ने कहा, मुहाजिरीन ने कहा, हम अहले बैत अतहार रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम उनको सिद्दीक कहते हैं। और ये भी सुन लो, जो उन्हें सिद्दीक न कहे वो कौन है। फरमाया मल्लम युसम्मिही सिद्दीका फला सद्दक़ल्लाहु क़ौला। फरमाया जो इन्हें सिद्दीक ना माने अल्लाह उसकी किसी बात की तस्दीक नहीं फरमाएगा। ये कोई इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस मुनकर को बताया कि कल क़यामत का दिन होगा, जब तुझसे पूछा जाएगा तुम कहोगे आना मोमिन, कहेगा नहीं नहीं। तुम कहोगे आना मुस्लिम, जवाब आ गया नहीं नहीं। तुम कहोगे आना मुसल्ली, मैं निमाजी हूं, जवाब आएगा बिल्कुल नहीं। तुम हैरान हो के पूछोगे कलमा भी पढ़ा था, नमाजें भी पढ़ी थी, रोजे भी रखता था, सब कुछ करता था, आज सब कुछ कहां गया। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं मेरा फतवा है अल्लाह फरमाएगा जो अबू बकर सिद्दीक को सिद्दीक ना माने उसकी कोई शय कबूल नहीं होती। मल्लम युसम्मिही सिद्दीका, जो उनको सिद्दीक नहीं मानता, फला सद्दक़ल्लाहु क़ौला, अल्लाह उसकी किसी बात की तस्दीक नहीं करेगा। वो कहता फिर मैं मोमिन हूं, रब कहेगा नहीं मानता क्योंकि तूने अबू बकर को सिद्दीक नहीं माना था। ये तबलीग करने के बाद हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अब उस शख्स को अपने दरबार से जाने का कहा, मगर साथ ये तबलीग इज़हब फ़अहिब्ब अबा बकर व उमर, चले जाओ यहां से, लेकिन मेरे कहने पर अबू बकर व उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा दोनों से मोहब्बत किया करो। ये अहले बैत का सबक है। यानी आज जो हुब्बे सहाबा के नारे लग रहे हैं ये किसी दूसरे का सबक नहीं, खुद अहले बैत का पैगाम है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो करबला की आखिरी रात के अमानतों के अमीन हैं, हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के फैज के तर्जमान है। आप फरमाते हैं अहिब्ब अबा बकर व उमर, चलो इन दोनों हस्तियों से प्यार किया करो। और मोहब्बत ही नहीं, सिर्फ इससे आगे भी बढ़ो। वो क्या चीज है? कहते हैं व तवल्लाहुमा, अहिब्बा व तवल्ला, मोहब्बत करो और फिर इनके दीवाने बन जाओ, विलाए सिद्दीक उमर में गुम हो जाओ।
और अगला जुमला जो है वो ना राफजी बोल सकता है, ना खारजी और नासबी बोल सकता है, सिर्फ सुन्नी ही बोल सकता है। और असल गारंटी तो सिर्फ मौला अली का पोता ही दे सकता है। हम जैसे हिकायत कर सकते हैं, सुन के सुना के खुश हो सकते हैं, जो खुशी ना राफजी को मुयस्सर है ना खारजी को मुयस्सर है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने इसके बाद करा फमा काना मिन अम्रिन फफी उनुकी। ये पंजाबी में भी आज भी तुम कहते हो ना, अगर जितिन को जो है तो मेरे गले में छुपा लो, यानी ये आखिरी मकाम है कि मैं जिम्मेदार हूं, मैं जिम्मेदार हूं, मेरे कहने पे यूं करो, अगर तुझे कुछ नुकसान हुआ तो मैं जिम्मेदार हूं। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा मेरे कहने पे इनके दीवाने बन जाओ। अगर जन्नत के रास्ते की किसी चौकी में फरिश्तों ने तुझे रोका तो फिर जन्नत ले जाना अली के पोते का काम है। मा काना मिन अमरिन फफी उनुकी, वो मेरी गर्दन में है, मेरे जिम्मे है। अब खारजी को ये कैसे तौफीक हो सकती है कि वो इन शेखैन करीमैन की मोहब्बत पर जन्नत का ऐलान करे और इसको जिक्र करके खुशी का एहतमाम करे, और नासबी और खारजी सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जन्नत की टिकट मानने को तैयार नहीं, वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास कैसे मानेंगे? ये सुन्नी है कि जिसको रब ने ये मसलक दिया है कि अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी नस्ल पाक का ये बच्चा इतना बड़ा किरदार रखता है कि अगर दुनिया में चाहें तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन भी जमानत उठा सकते हैं कि मेरे कहने पर तुम सिद्दीक़ उमर के दीवाने बन जाओ, जन्नत ले जाना ज़ैनुल आबिदीन का काम है। ये सबक अहले बैत अतहार रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम से जब चला तो पूरी दुनिया में अहले हक ने इस पर पहरा दिया। हम खुश नसीब हैं कि बर्रे सगीर पाक हिंद के अंदर हमें हजरत मुजद्दिद अल-फैसानी शेख अहमद सरहंदी फारूकी रहमहुल्लाह ताला और मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहले सुन्नत आला हजरत इमाम अहमद रिजा खान फाजिल बरेलवी कुद्दस सिरुल अजीज जैसी हस्तियों का फैजान मुयस्सर है। इसी चीज को फिर हजरत मुजद्दिद साहब ने जिस वक्त अपने अंदाज में बयान किया तो ये मकतूबात शरीफ की दूसरी जिल्द से मैं आपके सामने उनका पैगाम रखने वाला हूं। आज जरूरत है और हमेशा ही जरूरत रही है कि इन अकाबिर की एक एक सतर को एक एक महल्ले तक पहुंचाया जाए। आज कई घड़ंतू सरकारें बनी हुई हैं, घड़ते हैं और कहते हैं जो हम घड़ रहे हैं ये तुम मानो, जबकि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी ये ड्यूटी लगाई है। फरमाया यहमिलु हाज़ल इल्म मिन कुल्li खलफिन उदूलहु यनफून अनहु तहरीफ अल-गालीन व इंतिहाल अल-मुब्तिलीन व तअवील अल-जाहिलीन। ये हदीस शरीफ है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गैब की खबर देते हुए, ये भी खत्म नबूवत की जो 10,000 से जायद तकरीरें हैं उनमें से एक, फरमाया हर दौर में मेरी उम्मत की नई जनरेशन में मेरे वारिस पैदा होंगे, कभी उम्मत बांझ नहीं होगी। यहमिलु हाज़ल इल्म, इस इल्म के जो मैं स्याबा तुम्हें दे रहा हूं, इसके हामिल मिन कुल्li खलाफिन, हर नई जनरेशन में आएंगे, लेकिन मुतलकन पड़े हुए को वारिस नहीं कहा। उदूलहु, जो एतकादी अदल भी रखता हो, और एतकादी अदल सिर्फ सुन्नी बनने में ही हो सकता है। उदूल का मतलब है आलिम भी और सुन्नी भी हो।
क्योंकि एक होता है फेल और अमल का जुल्म, वो इतना ज्यादा मोहलिक नहीं होता जितना अकीदे का जुल्म मोहलिक होता है। बुखारी शरीफ में है कि एक शख्स 100 का कातिल था। कत्ल तो एक भी कितना बड़ा जुल्म है, लेकिन फिर भी जन्नत में चला गया। और दूसरी तरफ अकीदा, इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, जिसने शिर्क किया जन्नत नहीं जा सकता। अब 100 के कातिल ने जुल्म बड़ा किया, मगर वो जुल्म नहीं किया जो मुशरिक ने किया, क्योंकि 100 का कातिल तो बख्शा गया, मगर मुशरिक नहीं बख्शा जा सकता। तो एतिकादी जुल्म ये बड़ा जुल्म है। और जब हम देखते हैं दुनिया में मुख्तलिफ फिरके, तो जुल्म है वदउ शैफी गैर महल्ले ही। जैसे जिसी को मानने का हक है वैसे ना मानना जुल्म है, और जो मानने का हक है वैसे मानना अदल है। कोई अकीदाए तौहीद में जुल्म कर रहा है, कोई अकीदाए रिसालत में जुल्म कर रहा है, कोई अहले बैत अतहार अलैहिमुर्रिदवान के बारे में अकीदे में जुल्म कर रहा है, कोई सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के बारे में जो अकीदा है उसमें जुल्म कर रहा है, कोई औलिया के बारे में अपने अकीदे में जुल्म कर रहा है कि जैसे मानना है वैसे नहीं मान रहा। कहीं एक जुल्म, कहीं 2 जुल्म, कहीं 10 जुल्म, कहीं 100 जुल्म। अगर A to Z इत्कादी अदल है तो सिर्फ अहले सुन्नत व जमात में है। अकीदे के साथ फिर अमल का अदल भी होना चाहिए, लेकिन इत्काद का अदल वो सिर्फ अहले सुन्नत में है। तो हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, यहमिलु हाज़ल इल्म मिन कुल्li खलफिन उदूलहु, हर नई जनरेशन में से जो इत्कादी आदिल होगा वो मेरा वारिस होगा। और जब मेरा वारिस बन जाएगा, और याद रखें जो सदी का मुजद्दिद हो वो फिर बड़ा वारिस होता है, और मुजद्दिदीन के जो हम जैसे छोटे छोटे कारकुनान हैं ये फिर उनके आगे वर्कर होते हैं। काम क्या है? हर सदी में जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ड्यूटी लगाई, फरमाया कि वो हर सदी के अंदर जो मेरे वारिस होंगे, यनफून अनहु तहरीफ अल गालीन, गालियों की तहरीफ को मेरे दीन से, मेरे इल्म से दूर करके दिखाएंगे। वंतिहाल अल मुब्तिलीन, बातल परस्तों की हीला साजी का पर्दा चाक करेंगे। व तावील अल जाहिलीन, और जाहिलों की तावील का मुहासबा करेंगे। अभी सदी से पता चला कि जैसे ये खबर दी कि हर दौर में वारिस होंगे, उम्मत बांझ नहीं होगी, तो ये भी बता दिया हर दौर में हमले भी होंगे। क्योंकि जब वारिस की ड्यूटी है आगे, तो ड्यूटी तब ही लगाई कि हमले देख रहे थे हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुछ बैरूनी महाज से और कुछ अंदरूनी महाज से। अब तवज्जो करना, एक है गाली का हमला, वो तहरीफ करता है। एक है मुब्तिल का हमला, वो हीला साजी करता है। एक है जाहिल का हमला, वो गलत तावील करता है। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे वारिस ने बैक वक्त इन सब से टक्कर लेनी है, क्योंकि जो तारीफ कर रहा है वो भी दीन बदल रहा है, जो हीला साजी कर रहा है वो भी दीन बदल रहा है, और जो गलत तावील कर रहा है वो भी दीन बदल रहा है। इसमें लिबरल्स का एक फितना है, उलमाए सू का फितना है, अनपढ़ पीरों का फितना है। ये सारे 3 बड़े महाज मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये मेरे वारिस के सामने हैं, ये पढ़ के चुप सरकार बन के नहीं बैठ सकता, इसने पढ़ के हर आग से मुकाबला करना है। यहमिलु हाज़ल इल्म मिन कुल्li खलफिन उदूलहु यनफून अनहु, क्या करेगा? नफी करेगा।
इसके सामने जब दीन बयान होगा ये कहेगा ये दीन है, वो नफी कर रहा हूं, नहीं है वो दीन। ये 14 सदियों में वारिस पहले करते आए हैं। आज हमेशा इम्तिहान तो ये रहा है कि अगर किसी का रद्द किया जाए, रद्द भी बड़ा सख्त, क्या रद्द किया जाए कि ये दीन में मिलावट करने वाला बंदा है, ये इसने मिलावट की है और ये असल दीन है। ये बयान करना ड्यूटी है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से। अगर पढ़ के बयान ना करें तो सरकार नाराज है कि पढ़ने से तुझे आंखें मिली हैं और तू नाबीना लोगों के साथ बैठा हुआ है। जो अनपढ़ है उनकी आंखें नहीं, उनके सामने कोई कुएं में गिर रहा है तो वो तो खुद देख नहीं रहे और तू देख के भी उनको रोक नहीं रहा। तो इस बुनियाद पर पढ़ लेने के बाद अब अगर ये बोलता नहीं तो सरकार नाराज है, और अगर बोलता है तो फिर वो तीनों तबके और उनके मुरीद नाराज हैं। ये आजमाइश है आलिम की। आलिम की शान इसलिए बड़ी है कि मैदान माशर में जब जन्नत के गेट पर बड़े बड़े लोग पहुंचेंगे तो पहुंचते ही फौरन अंदर दाखिल होंगे कि जन्नत कज़ा ना हो जाए, इतना उसमें हुस्न है और शुक्र है कि पहुंचा हूं। मगर आलिम दीन वहां जाके फिर पीछे देखना शुरू कर देगा। सरकार फरमाते हैं उससे पूछा जाएगा यहां तो बंदा रुकते ही नहीं, फौरन अंदर जाता है, तुम क्यों खड़े हो? ये कहेगा जिन्हें मैं जलसे में तकरीर सुनाता था अभी तो वो आए नहीं है। को मैं जुमा पढ़ाता था वो मैं उनका इंतजार कर रहा हूं, जो मेरे मुक्तदी थे मैं उनका इंतजार कर रहा हूं। ये इतना प्रोटोकॉल इसको क्यों मिलेगा कि पहले इसका मिशन बड़ा सख्त है। अब जिस वक्त इसने गालियों की तहरीफ का मुकाबला करना है तो एक तो गाली इसको जलसे पे नहीं बुलाएंगे, एक गालियों के मुरीद भी इसको नहीं बुलाएंगे, फिर वो जो बातिल परस्त हैं वो इससे बाइकाट करेंगे, फिर वो जो जाहिल हैं कि जो अलिफ को किल्ली कहते हैं मगर कहते हैं जो हम कहें उसे कुरान की तरह माना जाए, वो सारे ऐसे आस्थानों वाले पड़े हुए तो हमारे सर के ताज हैं लेकिन जानते नहीं, मगर कहते हैं जो हमारी जुबान से निकले वो मोतबर है। और सरकार फरमाते हैं कि बताओ कि इसकी जुबान से कौन सा बात जुमला सही निकला और कौन सा गलत निकला। अब मतलब क्या बना दूसरे लफ्जों में कि आलिम बन के रहना, जिसे हजूरी मिली हो दरबार रिसालत में, फिर ये मुमकिन के करीब ही नहीं कि सारे उस पर राजी भी हो। गाली और गाली के हवारी, बातिल परस्त और उसके पुजारी, जाहिल और उसके साथ रहने वाले सारे, वो इसको गालियां भी देंगे, हो सकता है गोलियां भी मारें कि हमारे हजरत साहब की ये तौहीन कर रहा है। हजरत साहब कहते हैं इसे दीन है, ये कहता है ये जिंदगियत है, दीन नहीं है। तो ये शहादत गाहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मौलवी होना। अगर किसी ने रोजाना अपने लाइक्स गिनने हो और पॉपुलैरिटी देखनी हो तो फिर हक बोलना छोड़ दे तो लाइक्स बड़े होंगे, फिर तो कमी नहीं आएगी। और अगर हक बोलना है और यकीनन बोलना है, सरकार का जो फरमान है। अब देखें ना कि एक बंदा मुआशिरे में बड़ा ही नेक समझा जाता हो और मोहल्ले में उसको हाजी सनाउल्लाह समझते हो और इत्तिफाक से चोरी भी वो ही करता हो मगर खबर किसी को ना हो, इतने पर्दे से वो
हाथ की सफाई से वो करता है, किसी को गुमान ही नहीं कि यही रात जो है वो नकब भी लगाता है। आखिर किसी राजदान ने कहा कि ये तो बड़ा मसला खराब है, नकब भी वो ईमान को लगा रहा है, तो फिर लोगों को बताना चाहिए कि इससे बच के रहो। अब जिस वक्त वो नकब लगा रहा था अंधेरी रात में, मुझ जैसे किसी ने बल्ब जला दिया, वो हाजी सनाउल्लाह रंगे हाथों पकड़ा गया। अब हाजी सनाउल्लाह को जो मुझ पे गुस्सा है, आप इसका कुछ तस्वुर कर सकते हैं? अगरचे वो मुझे पहले अपना कायद भी कहता हो, मुझे नाबगा रोजगार भी कहता हो, और मुझे वो जमाने की मुनफरिद हस्ती भी कहता हो, लेकिन जब मैंने उसे पकड़वा दिया है, या तो मैं उसकी जुबान की तारीफ पर राजी रहता कि सरकार नाराज हो तो हो जाए माज़अल्लाह, ये राजी रहे। तो जब कहा कि सरकार राजी रहे और ये मेरे नारे ना भी लगाए तो कोई बात नहीं, सरकार राजी रहे। तो मेरे भाइयों गोजरा के मुसलमानों, हमने जुर्म कोई नहीं किया, खुदा की कसम सिर्फ बल्ब ही जलाया है। वो कई हाजी सनाउल्लाह पकड़े गए हैं। अब खुद वो और उनके मुरीद वो सारे वो इस पे लगे हुए हैं कि ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया। अरे ड्यूटी दरबारे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हर आलिम दीन की है। अब देखो उसके मुताबिक मुजद्दिद साहब का ये जो मकतूब शरीफ में आपके सामने पढ़ रहा हूं, मकतूब नंबर 15 है, जिल्द नंबर 2 है और हिस्सा शिशम है। मुजद्दिद साहब ने ये मकतूब क्यों लिखा था? जो ड्यूटी थी दरबार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से उसे निभाने के लिए। आज तो ऐसे जुर्म गली मोहल्ले में हो रहे हैं, किसी के लिए बहुत कम है कि उसको अंगड़ाई आए कि मैं कुछ करूं। उस वक्त हिंदुस्तान के एक इलाके सामाना की ईदगाह के अंदर ईद कुर्बान के खुतबे में खतीब ने खुलफाए राशिदीन के नाम नहीं लिए थे। मुजद्दिद साहब इस पे सीख पाओगे और ये हुक्मनामा लिखा और उसकी खबर ली। यानी इससे आज के दर्जनों मसाइल और उनके बारे में जो होना चाहिए सबका अंदाज, वो आप समझ सकते हैं। चलो मुझ जैसे तालिब इल्म कोई कह सकता है ये इनमें ये खामी है, ये खामी है। अब ये तो यकीनन अल्लाह के वली हैं और वलियों के वली हैं। और फिर वैसे भी पाकिस्तान टू नेशन थ्योरी जो है वो इन्होंने ही पेश की, तो हम पाकिस्तान में बैठे हुए हैं। मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं बसादात एज़ाम व कुज़ात व अहाली व मवाली किराम बल्दा सामाना सदूर याफ्ता, कि ये खत जो है सामाना शहर के सैयदों के नाम लिखा गया, सैयदों को मुतवज्जे करने के लिए। काजियों को लिखा गया, नवाबों और चौधरियों को लिखा गया। क्यों? दर नकोश खतीब, एक खतीब की मुजम्मत में। खतीब आजा के दरीद कुर्बान जिक्र खुलफाए राशिदीन रदी अल्लाह तआला अन्हु मुराद तरक करदा। ये गुस्सा है कि उसने खुलफाए राशिदीन के नाम क्यों तरक किए। आपने लिखा कि ज़विल एहतराम सादात इज़ाम व खुदात व अहाली व मवाली किराम बल्दा सामाना आके शुनिदा शुद के खतीब आ मकाम दर खुतबा ईद कुर्बान जिक्र खुलफाए राशिदीन रदी अल्लाह तआला अन्हु मुराद तरक करदा। शुनिदा शुद पहला फरा ये सुना गया है, पता चला कि बाकी बाकायदा कोई नहीं आया, लेकिन मुजद्दिद का काम था कि सारा ध्यान रखना। तो फरा सुना गया है कि उस जगह के खतीब ने खुलफाए राशिदीन रदी अल्लाह तआला अन्हुम के अस्माए गिरामी खुतबा ईद में नहीं लिए। फिर वह असामी मुतबर्रका इशारा न खांदा, ये सुना गया कि उसने ये मुबारक नाम नहीं पढ़े।
वनी सुनीदा शुद के चूं जमे बाऊ तारज नमूदन बसावो निसियाने खुद एतजार न करदा। यह भी सुना गया है कि जब कुछ लोगों ने मुआखजा किया कि खतीब साहब इस मरतबा आपने नाम नहीं लिए खुलफाए राशिदीन के, तो मुजद्दिद साहब कहते उसने आगे माजरत भी नहीं की। यानी मसले में फर्क है। मसलन आज मैं बोल रहा हूं, हो सकता है कई खतीब ना लेते हों, तो भूल के ना लेना और मामला, आइंदा वो लें। जमे बाऊ तारुस नमूदन, जब लोगों ने मुआखजा किया बसावो निसियाने खुद एतजार न करदा, उसने ये नहीं कहा कि मैं भूल गया था, बल्कि क्या किया, बतमर्रुद पेश आमद, सरकशी से पेश आया, नाम नहीं लिए। जब पूछा गया तो आगे अकड़ता है। व गुफ्ता के चेशुद, अगर असामी खुलफाए राशिदीन मजकूर न शुदा, अकड़ता है क्या हो गया है अगर मैंने खुलफाए राशिदीन के नाम नहीं लिए तो क्या हो गया। मुजद्दिद साहब कहते हैं आगे से उसने ऐसा कहा, वनी सुनीदा शुद्ध, फरमाया ये भी सुना गया। देखो मुजद्दिद साहब का मुआखजा कि अकाबिरो अहाली आ मकाम दर ई बाब मुसाहला वर्जीदन, कि वहां के चौधरियों और नवाबों ने और सैयदों ने सुस्ती की है। मुसाहला वर्जीदन, सुस्ती क्या की है, बशिद्दत गिलजत बा खतीबे बेइंसाफ पेशना आमदन, कि उस जालिम खतीब के साथ सख्ती से पेश नहीं आए। उसने जो किया था, मगर ये जो वहां के बड़े लोग हैं, मुझे इनसे भी शिकवा है कि इन्होंने उस पर सख्ती क्यों नहीं की कि उसको उस मस्जिद से निकाल देते। वो अभी भी उस जगह का खतीब है कि जब खुलफाए राशिदीन के उसने नाम नहीं लिए, कहते हैं वाए न यक बार के सद बार वाए। बहुत अफसोस है ये सारे इस तरह के इकट्ठे हो गए हैं। अब देखिए फरमाते हैं जिक्र खुलफाए राशिदीन रदियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन, अगरचे आज शरायते खुतबा नेस वलेकन आज शायर अहले सुन्नत अस। यानी खतीब कहता था ना कि ये कोई शर्त है, ये कोई शर्त है खुतबे की कि खुलफाए राशिदीन के नाम लूं, ये खामखा मुझ पर एतराज हो रहा है, ये कोई शर्त तो नहीं है। तो मुजद्दिद साहब ने कहा ये खुतबे की शर्त नहीं, लेकिन सुन्नी की पहचान जरूर है। फरमाते हैं अगरचे अज शरायत खुतबा नेस, मैं भी ये मानता हूं कि शरायत में से नहीं है। अब हर बात में बहुत सबक है, शरायत में से अगरचे नहीं लेकिन शियार तो है। फरमाया अगरचे आज शरायत खुतबा नेस वलेकन आज शायर अहले सुन्नत अस, कि अहले सुन्नत के शायर से है। शकर अल्लाह ताला सायहुम, अल्लाह इनकी कोशिश को, अहले सुन्नत की कोशिश को कबूल करे। अब आगे आपने दर्जा बदर्जा इसका रद्द किया। फरमाया तरक ना कुनद आरा बअमदो तमर्रुद, मगर कसे के दिलश मरीज व बातिनश खबीज। आज हमें लोग कहते इतने में फलां को खबीस कह दिया। अरे ये तो अभी मुजद्दिद साहब हैं, अभी आला हजरत का डंडा मजीद भारी है। देखो कहा कि चलो साहब वाली बात तो जुदा है, मगर ये जो अमदन तरक कर रहा है जानबूझ के, तो जानबूझ के तरक करने वाला कौन है। मुजद्दिद साहब फरमाते हैं तरक ना कुनद आरा बामद व तमर्रुद, मगर कसे की वही शख्स दिलश मरीज व बातिनश खबीस, कि इसका दिल मरीज है, इसका बातिन खबीस है।
अब पाकिस्तान के अंदर आपको कई आस्थाने मिलेंगे, बड़ों ने खुलफाए राशिदीन के नाम लिखवाए थे, पिछलों ने मिटा दिए, बल्कि हुक्मन कह के खुतबों में उनका नाम ना लिया जाए कि पीर साहब की चूंकि शादी जो है ससुराल वाले नाराज होते हैं, तो क्या ऐसे पीरों के खिलाफ बगावत फर्ज नहीं है? बातिनश मरीजस दिलश मरीजस व बातिनश खबीस। अब फरमाते हैं चूंकि फकीह भी हैं, सूफी भी हैं, किसी ने ये कहना था कि मुजद्दिद साहब उस बेचारे ने चलो जानबूझ के तरक किया, मगर उसे कोई अनाद तो नहीं था, तअस्सुब तो नहीं था। तो फरमाते हैं अगर फर्ज कुने कि बतअस्सुब इनाद तरक न करदा, यानी किया तो जानबूझ के है मगर तअस्सुब से तरक नहीं किया, अनाद से तरक नहीं किया, तो मुजद्दिद साहब कहते हैं वईद मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम राची जवाब खाद गुफ्त। मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम राचे जवाब खाद गुफ्त। कि फिर इस हदीस का जवाब क्या होगा? हदीस क्या है कि मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, जो किसी कौम से मुशाबत इख्तियार करता है उन्हीं में से शुमार किया जाएगा। मुजद्दिद साहब ने कहा इसने खुलफाए राशिदीन का नाम तर्क करके कालों से मुशाबत इख्तियार की है, तो मैं इसे काला ना कहूं तो क्या कहूं? यानी अगर इनाद नहीं भी फिर भी मुशाबत तो पाई गई कि इसने उन लोगों से मुशाबत की जिन्हें चिढ़ है खुलफाए राशिदीन से, तो ये फिर उन्हीं में शुमार होगा सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक। और साथ ही फरमाया व अज मजान तोहम कि इत्तकू मिन मवाद तोहम चगुना खलास खहद गश, कि दूसरी हदीस है कि तोहमत की जगह से बच के रहो। तो खुलफाए राशिदीन का नाम ना लेना ये अपने आप को राफजी की तोहमत के अंदर धकेलना है। तो ये क्यों नहीं बचा इस तोहमत से, ये बच के रहता। इस हदीस दूसरी हदीस के लिहाज से भी उसका रद्द किया। फिर फरमाते अगर कोई ये कहे कि उस बेचारे ने जिक्र तो करना था, मगर ये है कि चार जो हैं खुलफाए राशिदीन, इनमें से अभी तक उसे ये फैसला नहीं हो सका कि इन दो पहले सबके किसका नाम लूं। मानता सबको है, वो कहता सारे बराबर हैं, और उसे ये मुश्किल है कि जब सारे बराबर हैं तो अब किसी का नाम पहले लूंगा तो समझा जाएगा ये उसको तरजीह दे रहा है, और उसका मजहब है कि किसी को भी मुकद्दम नहीं करना। इस परेशानी की वजह से उसने छोड़ दी है। मुजद्दिद साहब कहते हैं अगर दर तकदीमे व तफजील हजरात शेखैन मुतवक्किफ कि अगर उसको शेखैन के हज़रत सिद्दीक़ अकबर के पहले नंबर के बारे में तवक्कुफ है, फैसला नहीं अभी तक कर पाए सारी जिंदगी, और हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दूसरे नंबर के बारे में तवक्कुफ है, इसलिए जिक्र नहीं किया। तो मुजद्दिद साहब कहते हैं तफजील हजरात शेखैन मुतवक्किफ तरीके अहले सुन्नत रा राफिज़। फरमाया यही तो कह रहा हूं कि राफजी है, तरीके अहले सुन्नत रा राफिज़। पर इसका तरीका सुन्नियों वाला नहीं, तो सुन्नियों की ईदगाह में क्यों खतीब है ये? आज तक इसको ये फैसला नहीं, इसमें झिझक है कि मैं पहले नाम जिसका किसका लूं,
और खुलफाए राशिदीन में जो पहली दो हस्तियां हैं उनकी तकदीम और उनकी अफजलियत के बारे में इसे शक है। तो फरमाया फिर भी सुन्नी नहीं। लफ्ज फरमाते हैं कि अगर दर तकदीम व तफजील हजरात शेखैन मुतवक्किफ अस तरीके आले सुन्नत रा राफेजस, आले सुन्नत के तरीके को रद्द करने वाला है। और अगर देखो इल्म के समुंदर हैं ये लोग, और अगर दर मोहब्बत हजरात खतनैन मुतरद्दिद, क्योंकि सुन्नी की अलामत है ना कि तफजील शेखैन मोहब्बत खतनैन, कि हजरत सिद्दीक़ अकबर हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु को बाकी सबसे अफजल मानना, और फिर हजरत उस्मान गनी और हजरत मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हुमा दोनों से प्यार करना, एक से नहीं दोनों से प्यार करना। तो फरमाते हैं अगर चारों का नाम इसलिए नहीं लेता कि जो आखिरी दो हैं उनमें दोनों से उसका प्यार नहीं। अगर फरमाते हैं कि अगर दर मोहब्बत हजरात खतनैन, खतनैन हैं दामाद, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दोनों दामाद हैं उनकी मोहब्बत में क्या है, मुतरद्दिद है कि दोनों से करूं या एक से करूं, क्या करूं, अभी तक दोनों से मोहब्बत कर नहीं पाया, इसलिए जिक्र नहीं कर रहा। तो मुजद्दिद साहब कहते हैं नीज अज आले हक खारिजस्त, फिर भी आले हक से खारिज। देखो ये हमारा तो सब कुछ लिखा हुआ है। आज अगर कोई मेरे खिलाफ बोलता है तो मैं कहता हूं, मैं ये नहीं कहता जो मैं कहता हूं वो मानो, मैं कहता हूं जो मुजद्दिद कहते हैं ये मानो, जो आला हजरत कहते हैं ये मानो। वो कहते हैं वो किताबों में है, अब जुबान पिलाने की मजबूरी क्या है। ठीक है लिख गए लिख गए। तो मैंने कहा हम ऐसे नमक हराम नहीं हो सकते कि जान के भी पर्दा डाल जाए। तो मुजद्दिद साहब ने यहां ये लिखा फ्रॉम नीज अज अल हक खारिज अस, फिर भी अहले हक से खारिज है। अब देखिए इस सिलसिला में एक अहम बात जो हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मोहब्बत के लिहाज से मैं मुस्तनद जो आला हजरत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की तसनीफ है इससे जिक्र करना चाहता हूँ, और वो भी नक्श कल हजर है और आज की हजारों बीमारियों का इलाज है। अब हम हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मोहब्बत के नारे लगा रहे हैं। हमारा ईमान है, अगर ये जानना जरूरी है कि हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कौन सी मोहब्बत का तकाजा शरीयत ने हमसे किया है। कौन सी मोहब्बत का, और यहां जैसे जानना जरूरी है ऐसे वहां जानना भी जरूरी है कि मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कौन सी मोहब्बत का तकाजा शरीयत ने हमसे किया है, और कौन सी वो मोहब्बत है कहलाती मोहब्बत ही है, लेकिन अगर वो हो तो बंदा हो सकता है मोमिन भी ना रहे। तवज्जो, दिल के कान खोल के सुनना। हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मोहब्बत की दो किस्में हैं। एक किस्म है मोहब्बत शरी और दूसरी किस्म मोहब्बत गैर शरी। मोहब्बत शरी फर्ज है और जन्नत का रास्ता है, और मोहब्बत जो गैर शरी वो करना जायज ही नहीं। अब आम बंदा तो हैरान होगा कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि हर मोहब्बत ही सही होनी चाहिए, ये दो किस्में कैसे बन गई। ये हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जैसी भी मोहब्बत हो, मोहब्बत तो मोहब्बत ही होती है। चलो बुग़्ज़ तो काबिल इतराज़ चीज है, लेकिन मोहब्बत तो मोहब्बत है।
तो मेरे भाइयों, हजरत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हो की दो हैसियतें हैं। एक है हजरत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हो का खलीफा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होना या रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ससुर होना, और दूसरा क्या है, हजरत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हो का इब्ने अबी कुहाफा होना। इब्ने अबी कुहाफा, अबू कुहाफा का बेटा होना। अब वो अलहदा बात है कि वो भी एक हकीकत है कायनात की कि अबू कुहाफा के ही बेटे हैं, लेकिन हमें जो शरीयत ने फर्ज किया कि उन पर ईमान रखो, उनसे प्यार करो, उसका सबब ये नहीं कि चूंकि अबू कुहाफा के बेटे हैं लिहाजा इनकी शान बड़ी है, इनका अदब जरूरी है, ये वजह नहीं। अगर सिर्फ उस वजह से कोई प्यार करेगा तो शरीयत नाराज हो जाएगी। उनका प्यार लाजिम है निस्बत रसूल की वजह से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू कुहाफा की वजह से नहीं, इब्ने अबी कुहाफा होने की वजह से नहीं, बल्कि निस्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुनियाद पर। और ऐसे ही अब यहां तो इतना मसला किसी को नहीं बना शायद, लेकिन दूसरी मिसाल में मसला समझने के लिए, हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, उनकी मोहब्बत की भी दो किस्में हैं। एक किस्म है अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम का खलीफा होने की वजह से, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भाई होने की वजह से, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम का दामाद होने की वजह से, ये मोहब्बत शरी है। और दूसरी किस्म है इब्ने अबी तालिब होने की वजह से, इब्ने अबी तालिब होने की वजह से। इब्ने अबी तालिब होने की बुनियाद पर जो मोहब्बत है वो शरीयत ने नहीं मांगी, शरीयत ने नामे नबी वाली मोहब्बत मांगी है। ये अल मुस्तनद से मैं इबारत पढ़ दूं ताकि किसी को शक ना रहे। 264 सफ़ा है, अरबी में है ये किताब, अल मुअतमदुल मुस्तनद बिनाओ निजातिल अबद, अल हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की। आपने उसूल बयान किया है, फरमाते हैं लैसा हुब्बु सहाबाति ले ज़वातिहिम, किसी एक सहाबी की मोहब्बत भी उनकी जात की वजह से नहीं कि इनका खानदान चूंकि फुला है, इनका कद चूंकि इतना है, इनका रंग चूंकि ऐसा है, किस इस वजह से नहीं। लैसा हुब्बु सहाबाति ले ज़वातिहिम वला हुब्बु अहलिल बैत लिअनफुसिहिम। पर सहाबा में ये कानून बराबर का है, किसी भी सहाबी की मोहब्बत जो फर्ज है उम्मत पर, उसकी जात की वजह से नहीं बल्कि निस्बत सरवरे कायनात की वजह से है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और किसी भी अहले बैत अतहार रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम में से किसी फर्द की मोहब्बत भी उनकी अपनी जात की वजह से नहीं, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम की निस्बत की वजह से है। लफ्ज ये हैं लैसा हुब्बु सहाबाति ले ज़वातिहिम वला हुब्बु अहलिल बैत लिअनफुसिहिम बल हुब्बुहुम जमीअन लिवसलतिहिम बिरसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी आले रसूल की मोहब्बत रसूल पाक की वजह से फर्ज है, असहाबे रसूल की मोहब्बत रसूल पाक की वजह से फर्ज है। और ये हदीस है, फरमाया कि अहिब्बु अहल बैती लिहुब्बी, आल से उनकी वजह से नहीं मेरी वजह से प्यार करो। और फमन अहब्बाहुम फबिहुब्बी अहब्बाहुम,
सहाबा से सहाबा की वजह से नहीं, मेरी वजह से प्यार करो। अब इस पर आगे दर्जनों मसाइल का इसके ऊपर तत्बीक होती है, तब जाके दीन समझ आता है। तो मुजद्दिद साहब ने अब आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने यहाँ पर एक थोड़ी सी झलक पेश की ताकि अगली बात की जो मैंने जिक्र की उसकी आपको समझ आ जाए। आप फरमाते हैं मन अहब्बा अबा बकरिन वलम युहिब्बा अलिया, जिसने मौला अली रदी हजरत सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हो से प्यार का दावा तो किया, लेकिन मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारी सुकड़ गया। वलम युहिब्बा अलिया, तो आला हज़रत कहते हैं इस बंदे ने हजरत सिद्दीक़ अकबर से भी शरी प्यार नहीं किया। क्यों? इसने क्या किया? आप फरमाते हैं कि इन्नमा युहिब्बु इब्न अबी कुहाफा था, जो हजरत सिद्दीक़ अकबर से प्यार करके मौला अली से पहले ही सुकड़ जाए और उनसे प्यार न करे। इमाम ने कहा इसने अबू कुहाफा के बेटे से प्यार किया है, नबी के खलीफा से प्यार नहीं किया। यह है प्राइवेट मोहब्बत गैर शरी के फिर एक तरफ रुक जाती है। ये प्राइवेट वोटर है हजरत सिद्दीक़ अकबर का कि अबू कुहाफा की वजह से मानता है, सरकार की वजह से मानता होता तो फिर जिनके पहले खलीफे को मानने से दिल में ठंडक आती है, चौथे को मानने से भी आनी चाहिए। फिर जिनके ससुर को माने तो ठंडक है, तो दामाद को मानने से भी आनी चाहिए। और दूसरी तरफ आप फरमाते हैं कि मन अहब्बा अलिया, जिसने हजरत मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु से मोहब्बत का दावा किया, वलम युहिब्बा अबा बकरन, और हजरत सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु की बारी आई तो सुकड़ गया। तो उसने क्या किया? फरमाया ओलेमा अन्नहु इन्नमा युहिब्बु इब्न अबी तालिब ला खा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया इसने अबू तालिब के बेटे से प्यार किया है, नबी के खलीफे से प्यार नहीं किया, नबी के भाई से प्यार नहीं किया। अगर अल्लाह के रसूल सलाम का भाई समझ के मौला अली से प्यार किया होता तो एक तरफ प्यार ना रुकता, फिर सिद्दीक़ अकबर की तरफ भी जाता। तो जो गैर शरी प्यार है वो एक तरफ रुक जाता है, जो शरी प्यार है वो दोनों तरफ जाता है। और शरी प्यार जो है वो खानदानों यानी यहाँ इब्ने अबी तालिब की बुनियाद पर नहीं, इब्ने अबी कुहाफा की बुनियाद पर नहीं, वो दोनों तरफ उसकी बुनियाद ज़ाते रसूल अलैहि सलाम है। अब यहां ये देखो, यानी हमारे अइम्मा का तो ये उसूल है कि हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भी मानना है निस्बत सरकार की वजह से। अगरचे वो इब्ने अबी कुहाफा हैं, मगर शरीयत हमें उनके पीछे इस वजह से नहीं लगा रही, वो सरकार की वजह से उनके पीछे लगा रही है। अगरचे मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इब्ने अबी तालिब हैं, मगर हमें शरीयत उनकी मोहब्बत के पीछे इसलिए लगा रही है कि उन्हें निस्बत रसूल सलाम हासिल है। आज आले सुन्नत का एक पूरा टोला इसलिए रिफज के पंजों में आया है कि उन्होंने ये गैर शरी मोहब्बत का पैंतरा बदला, तब जाके ये खराबी लाजम आई है। और एक तो होता है ना चलो गैर शरी है तो कबूल ना हो, नुकसान भी कोई ना हो। उसके अलावा मुजद्दिद साहब कहते हैं इतना नुकसान है कि ये जिंदगीयत है और ये ऐने कुफ्र है और ये हदमे शरीयत है। हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह अलैह आपने कहा कि जो इनमें से किसी हस्ती को इस्तिकलानल मारता है कि सरकार से हटकर, सरकार का कोई दखल नहीं, ये खुद मानना इनको जरूरी है। लफ्ज सुनो, ये सफा नंबर 6, मोहब्बत को उसमें दखल नहीं देता, सरकार के तुफैल नहीं मानता, मौला अली को सरकार के सदके नहीं मानता। ये जो पार्टनरशिप बनाने वाले हैं रवाफिज,
या अब लान शाह कहता है आना वाली नूर, वो जो लफ्ज बनाकर क्या है फरमाया कि वहुब्बे हजरत पैगंबर रा दरा मदखल नदहत आज मबज खारजस। मुजद्दिद साहब कहते हैं ये तो इस क्लास का रुकन ही नहीं, व काबिल मुखातबत ना, मौला अली को जो इस तरह माने मुंह लगाने के काबिल नहीं। क्यों? गर्जे वो इब्ताले दीनस, जो सरकार से हट के मौला अली को माने, सरकार से अलहदा करके, सरकार का दखल ही कोई ना उसमें माने कि सरकार की अता से सब कुछ है। क्या है? गर्जे वो इब्ताले दीनस, उस बंदे का काम हुब्बे अली नहीं, दीन को बातिल करना है। वाद में शरीयत मी खाहद के बेतवस्सुत हजरत पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम राह इख्तियार कुनद व अज मोहम्मद बा अली गरायत। ये मोहम्मद को छोड़ के बजरिया अली लाइन बना रहा है अल्लाह की तरफ जाने की। तो ये क्या है? मुजद्दिद साहब कहते हैं वह हुआ ऐनुल कुफ्र, वह हुआ ऐनुल कुफ्र व महदू ज़ंदक़ा। ये सिर्फ जिंदगियत है, ये सिर्फ कुफ्र है। वह अली अज व बेजारस, मौला अली बेजार है इससे कि इस कमीने ने मुझे उस हस्ती के मुकाबिल खड़ा कर दिया कि जिनके तुफैल मुझे सब कुछ मिला है। मौला अली अज व बेजारस वाज किरदारे ऊ दर आजार। जो इस तरह की मोहब्बत बयान करे, मौला अली को दुख है उससे कि इसने, यानी वो जो पुराना कौल था शियों का कि वाही लाने में गलती हो गई थी फरिश्ते को, और ये फिर सारी चीजें उधर ले जाती है। और आज सुन्नियों में कई ऐसे आवारा गर्द लोग हैं जो कहते हैं हम जब अपना शजरा नसब देखते हैं तो हमें तो आगे सरकार का नाम ही नहीं नजर आता और अबू तालिब का नाम नजर आता है। ये होता है इस्तिकलालन मानना। और शरीयत ने उनकी मोहब्बत सरकार की निस्बत की बुनियाद पे लाजिम की है। अपनी बात को इस पर समेट रहा हूं। निबरास के अंदर हजरत अब्दुल अजीज परहारवी रहमतुल्लाह अलैह, आपने ये जो मसला अफजलियत सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु है, इसके बारे में जो लिखा, ये सारे उलमा के लिए, अवाम के लिए ये अमानत है। कहते हैं कि फ़नक़ूल हाज़िल मसला यदूर अलैहा इब्ताल मज़हब शिया फ़इन अव्वला उसूलिहिम अन्न अलिय्यन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अफ़ज़लुल कुल सुम्मा युफ़र्रिऊन अलैहि अन्नहु अशबहु सहाबत बिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़हुवल खलीफा व अन्न मज़हबहु अल हक़। कहते हैं कि अफजलियत सिद्दीक़ अकबर जो कि कती है, यह भी कुछ लोगों को बीमारी पड़ी आज जन्नी कहने की, कती है, और इस पर सहाबा का इजमा कती है, ताबीन का इजमा है। तो इमाम अब्दुल अजीज परहारवी कहते हैं कि ये ना कहो कि ये मसला अफजलियत सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु वाला आम सा है, छोड़ दिया जाए। आप फरमाते इस पर पूरे दीन का मदार है, पूरे दीन का मदार है कि अगर इसे छोड़ोगे तो आले सुन्नत के पास एक आयत भी नहीं बचेगी, आले सुन्नत के पास एक हदीस भी नहीं बचेगी। क्योंकि दूसरी तरफ से जिस वक्त रवाफिज हजरत मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु को सबसे अफजल कहेंगे, अफजल कह के फिर अशबा बिन नबी अलैहिस्सलाम, और फिर उस पर कहेंगे कि खिलाफत उनका हक है, और चूंकि वो अफजल हैं तो खिलाफत उनका हक है, और फिर उनसे छीनी गई माज़अल्लाह, और जो छीने वो जालिम होता है, जो जालिम वो आदिल नहीं होता, और आदिल ना होना ये सारे सहाबा पे इल्जाम लग जाएगा, और जो गैर आदिल है उसकी तो रवायत ही मोतबर नहीं होती, तो कोई हदीस भी मोतबर नहीं होगी, कोई आयत भी मोतबर नहीं होगी। इस वास्ते शेख अब्दुल अजीज ने कहा फर्ज है उलमा पर कि इस पर स्टैंड लें और हर जगह ये बयान करें कि अफजलियत सिद्दीक़ अकबर का मसला कती है, कती है, कती है, और इसे मानना अवाम और खवास सब के लिए जरूरी है। अपनी गुफ्तगू इन अशआर पे खत्म कर रहा हूं।
ये जो मैंने आपके सामने पैगाम रखा है, इसी पैगाम की हरारत में ये बात भी वाज़े करना चाहता हूं, कर रहे हैं तजावुज जो इंसाफ से, कर रहे हैं बगावत जो असलाफ से, अहले सुन्नत के मसलक से औसाफ से, ऐसे पीरान को, ऐसे इंसान को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। जिसमें सच्चे अकायद से इनकार हो, झूठ की लग़्व बातिल की भरमार हो, जिसके कायल पे लानत की फटकार हो, ऐसी तहरीर को, ऐसी तकरीर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। किस लिए मैं डरूं झूठे अफकार से, किस लिए मैं रुकूं हक के इजहार से। मैं हुसैनी हूं कह दो ये अगयार से, गूंगे किरदार को, दौरे में यार को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। तू अगर अपना मसलक अया ना करे, जान के भी हकीकत बयां ना करे, जो है दिल में वो विरदे जुबान ना करे। ऐसी तालीम को, ऐसी तंजीम को